Good morning students. In the last video we have discussed about the Battle of Plassey and Battle of Buxar. So in this video we are going to discuss about the Anglo-Maratha conflict. Before going to start Anglo-Maratha conflict, we need to understand about the rise of the Peshwas, because Peshwas plays very vital role, very important role in Maratha's kingdom. So student, in your 7th grade we have discussed a chapter that is new political formation in 18th century. So under that chapter we have studied the whole history about the Maratha's kingdom, right? So you all know Shivaji was a great and powerful ruler from Marathas. So when he died, his successor were not as efficient as him. So after Shivaji, जो उनके जो successors थे वो उनके जैसे efficient नहीं थे, तो eventually the power passed on the hands of the Peshwas. तो जो सारी powers थी मराठा kingdom की, वो किनके hand में चलेगी थी? पेशवास के hand में. So पेशवास कौन थे? हमने already discuss किया है 7th grade में कि जो एक अष्टप्रधान council बनाई थी शिवाजी ने, जिसमें उनके 8 मिनिस्टर्स होते थे, जिनमें सेनापति होते थे, चीफ कमांडर्स होते थे, प्राइम मिनिस्टर्स होते थे और पेशवास होते थे. तो पेशवास क्या थे? वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था उन्होंने मराठा किंगडम के लिए. सो शिवाजी ग्रैंडसन शाहजी अपॉइंटेड बालाजी विश्वनाथ एज हिज पेशवा. तो शिवाजी के जो ग्रैंडसन थे शाहजी, उन्होंने अपॉइंट किया था बालाजी विश्वनाथ को एज हिज पेशवा, कि जो अब नेक्स्ट जो पूरा किंगडम है मराठा का वो कौन रन करेंगे? पेशवाज रन करेंगे. और जो पूरा मराठास का किंगडम है वो हेरिडिटरी हो जाता है किनके अंडर? पेशवास के अंडर. सो पेशवास के जो फर्स्ट रूलर थे मराठा किंगडम के जो बने थे वो थे बालाजी विश्वनाथ राव. आफ्टर दैट उनके जो सन थे व्हेन ही डाइड, बाजीराव वन, एंड व्हेन बाजीराव वन पास्ट, एंड आफ्टर दैट हिज सक्सेसर बाजीराव, जो बहुत ज़्यादा फेमस थे नाना साहब के नेम से. सो जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जो हमने डिस्कस की हुई है ऑलरेडी 7th ग्रेड में, तो दैट टाइम पे इनकी डेथ हो गई थी बाजीराव की. सो एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट को जानने के लिए, उसके बारे में पढ़ने के लिए वी हैव टू हैव फुल नॉलेज अबाउट द पेशवास. Anglo-Maratha conflict occurred in the year of 1775 to 1818. The third Peshwa Balaji Bajirao could not withstand the shock of the defeat of Marathas in the third battle of Panipat and died on 23rd of June 1761. So in the third battle of Panipat, जब मराठास की बहुत बुरी तरह से डिफीट हो जाती है, जो पेशवा थे बालाजी बाजीराव, उनको ये शॉक लगता है और जिससे उनकी डेथ हो जाती है 23rd ऑफ जून को 1761 में. सो आफ्टर हिम ही वॉज सक्सेडेड बाय हिज सन माधव राव. तो उसके बाद जो उनका जो पूरा किंगडम है वो कौन रन करता है? माधव राव, विद द हेल्प ऑफ हिज ब्रदर रघुनाथ राव. सो दे बोथ मेंटेन यूनिटी अमंग द मराठा चीफ्स एंड नोबल्स एंड वेरी सून रिकवर्ड द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द मराठास विच दे लॉस्ट इन द बैटल ऑफ पानीपत. तो ये दोनों मिल के जो पूरे मराठा एम्पायर को और वहाँ के जो मराठा चीफ्स हैं, नोबल्स हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से यूनिटी मेंटेन करते हैं. दोबारा से जो उन्होंने जो पावर्स और प्रेस्टीज खो देते थे वो बैटल ऑफ पानीपत में उन्होंने खो दी थी, तो वो वापस लाते हैं और दोबारा से ये जो पूरा मराठा किंगडम है वो दोबारा से बिल्डअप होता है, दोबारा से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है. तो जो द इंग्लिश बिकम्स कॉन्शियस अबाउट द ग्रोइंग पावर्स ऑफ द मराठाज एंड वांटेड टू क्रश देयर रिजर्गेंस. तो जो ब्रिटिशर्स थे उनको बहुत ज़्यादा इनकी जो ग्रोइंग पावर जो इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी, उससे जो ये ब्रिटिशर्स थे वो उसको कम करना चाहते थे. और दे वांट कि जो इनकी जो इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो रही है, दोबारा से ये जो बिगनिंग हो रही है मराठा किंगडम की, वो इसको ख़त्म करना चाहते थे और मराठास को अंडर कंट्रोल करना चाहते थे. सो दे गॉट दिस अपॉर्चुनिटी वेरी सून आफ्टर द डेथ ऑफ माधव राव. तो उनको ये अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी मिल जाती है जब माधव राव की डेथ हो जाती है इन द ईयर ऑफ 1772. सो द ब्रिटिश फोर्ट 3 वॉर्स विद मराठास. तो आफ्टर हिज डेथ जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो 3 वॉर्स होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की मराठास के साथ, और जो लास्ट वॉर होती है फाइनली क्रश देयर पावर्स एंड ब्रॉट द मराठास टेरिटरी अंडर द कंट्रोल. और जो लास्ट वॉर होती है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और जिससे जो सारा मराठा किंगडम है वो और मराठा किंगडम की जो सारी टेरिटरीज हैं इनके कंट्रोल में आ जाती हैं. सो इस तरह से जो एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट है वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत ली थी.
So the next topic is Anglo-Mysore Wars. Anglo-Mysore Wars were occurred in the year of 1766 to 1799. So in the last 3 decades of the 18th century, the British got involved in a conflict with the powerful kingdom of Mysore, which was ruled by Hyder Ali and his son Tipu Sultan. 18th century का जो लास्ट 3 decades थे उसमें जो ब्रिटिशर्स थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनकी जो वॉर हुई थी माइजोर के साथ, जो कि बहुत पावरफुल किंगडम था जिसको रूल कर रहे थे हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान. सो इन बिटवीन 1766 to 1799 देयर आर 4 मेजर वॉर्स वर अक्कर इन माइजोर. तो माइजोर में ये 4 वॉर्स जो अक्कर हुई थी जिनका नेम था एंग्लो माइजोर वॉर्स. सो फाइनली इन द ईयर ऑफ 1799 इन द 4th एंग्लो माइजोर वॉर, जो लास्ट एंग्लो माइजोर वॉर हुई थी उसमें जो टीपू सुल्तान थे ही वॉज डिफीटेड बाय ब्रिटिश. इसमें जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने टीपू सुल्तान को हरा दिया था एंड दे वॉन दिस battle. So Tipu Sultan died defending his capital Seringapatam. जो टीपू सुल्तान थे इसमें जो उनकी राजधानी थी सेरिंगापाटम उसको डिफेंड कर रहे थे. एंड ही इज़ ऑल्सो अ वेरी प्रोग्रेसिव रूलर एंड ही ऑल्सो बिल्ट अ चर्च इन माइजोर फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द रिक्वेस्ट ऑफ द फ्रेंच. तो उन्होंने जो माइजोर में फर्स्ट टाइम एक चर्च बनवाया था जो फ्रेंच थे उनकी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि दैट टाइम पे जो फ्रेंच थे वो रूल ट्रेड कर रहे थे यहाँ पे माइजोर में. So this is all about the Anglo-Mysore wars which were occur in the year of 1766 to 1799.